नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, सुबह का टाइम है, मैं नहा धो ली थी और नहाने धोने के बाद मैं अपने बाल वगैरह बना रही थी। मैं क्या, सभी ही नहा लिए थे, मैं ही सबसे बाद में नहाई धोई थी, सारा साफ सफाई वगैरह करके। तो यहाँ पे बेटियां रानी बताती हैं। आप बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना, तो बताना शुरू कर देते हैं, मम्मा ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। मैं कहा अच्छा भाई, चलिए कोई नहीं, होता है, ये बेटियां बड़ी हो जाती है थोड़ी सी तो करती हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपने फेस पे, कौन सा क्या था ये, मैं तो नाम भी भूल गई इसका। चलो जो भी था, आपको पता तो है, स्प्रे सा था, ये क्या था, सीरम तो था नहीं, टोनर 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 था, टोनर। तो वो था। यहाँ पे मैंने अपनी इयररिंग्स वगैरह चेंज की है और ये मैं अपनी आउटलाइन वगैरह लगा रही हूँ। और रूही यहाँ पे आपको दिखा रही है स्विस ब्यूटी का ये जो लिप लाइनर होते हैं उनका एक पूरा डब्बा था, ये जो मैंने मंगवाया है। और साथ में ये जो है, ये है इनसाइट का टिंट है, ये लिप और चिक्स टिंट, जो क्योंकि आजकल आजकल क्या, काफी टाइम हो गया यही कि आप लिपस्टिक डार्क लगाते हो, डार्क लगाते हो, लेकिन ये देखिए, ये भी मैं लगा रही हूँ तो ये भी डार्क ही नजर आ रहा है। अब ये तो है नहीं कि भाई बिल्कुल ही ना लगाओ, तो मैं अच्छी लगती है मुझे तो मैं लगाती भी हूँ, डार्क भी लगाती हूँ। हालांकि ये मैंने लाइट शेड के भी दो टिंट मंगवाए हैं, इनका वीडियो मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगी। और उसके ऊपर फिर मैंने लिप ग्लॉस लगाया था। तो यहाँ पे मैं रूही के बाल बांध रही हूँ, क्योंकि पीहू तो बांध लेती है लेकिन ये नहीं बांधती। और अभी इसके बाल बांधूंगी और थोड़ी देर में ये फिर खुले हुए ही मिलेंगे, पता नहीं इसको क्या दिक्कत है कि ये मतलब बाल नहीं बांधती। तो यहाँ पे मैंने लिए थे फ्रूट, सुबह ही लिए थे, ये मैंने आम थे, खरबूजा था, तरबूज थे, पपीता था और केले थे। बल्कि लीची के लिए उन्हें भैया को बोला था, क्योंकि आजकल लीची आ रही है तो बच्चों को वो अच्छी लगती है। मैंने कहा चलो ले लेंगे, तो पर उनके पास थी नहीं, तो फिर मैंने कहा भैया आओगे कल तो लेते आना। तो खैर यहाँ पे अभी सुबह को हमने चाय वगैरह पी ली थी, क्योंकि आप सभी को ही पता है कि उठने के बाद मुझे चाय वगैरह चाहिए होती है। तो चाय वगैरह पी ली थी हमने। और उसके बाद बस अब यहाँ पे मैं बनाऊंगी नाश्ता, और आटा बना रही थी। नाश्ते में मैं बनाऊंगी आलू पनीर के मिक्स करके पराठे। तो वही मुझे आज बनाने हैं। तो पहले मैं आटा लगाऊंगी। आटा जितना सॉफ्ट होगा और जितना अच्छे से आपने बनाया होगा, उतने ही अच्छे आपके पराठे वगैरह बनते हैं। तो यहाँ पे रूही देवी आ गई थी हेल्प करने के लिए, प्याज काटने लगी थी, तो उसको आंखों में लग गया वो, तो फिर मैं कहा इधर दे, बल्कि छीलने ही लगी थी पहला ही प्याज। तो वो फिर अपना, मैं कहा तू मुझे दे दे बेटे, तू जा अपना खेल ले। तो यहाँ पे अभी बस मैं अपना ये करूंगी, प्याज वगैरह चॉप करूंगी। आलू नहीं थे, सॉरी, प्याज और पनीर का पराठा मिक्स करके, आलू नहीं थे सॉरी। तो पनीर मेरे पास रखा हुआ था, बनाया हुआ ही था वो जो मेरा, वो अभी तक किसी चीज में काम नहीं आया था। तो उसको भी मैंने कद्दूकस कर लिया था, और प्याज थी, इतना ही पनीर था, इतनी ही प्याज थी, टेस्टी लगते हैं ऐसे पराठे। तो बस यहाँ पे मैंने आटा बना दिया था और तवा रख दूंगी मैं गैस पे, साथ के साथ ही जो स्टफिंग है वो रेडी कर लूंगी। मिर्च डाल ली, धनिया पाउडर डाल लिया, जीरा डाल लिया, जीरा और धनिया कुटा हुआ, साथ में कसूरी मेथी, गरम मसाला वगैरह और नमक, ये सारी चीजें मैंने डाल ली है। और बस इनको अब मुझे मिक्स करना है। और आधे में ना मैं सामान खुद रखती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आधे से ज्यादा सामान को ढूंढती फिरती रहती हूँ, पता नहीं, मेरी आंखों के सामने सामान रहता है और मैं उसको इधर उधर ढूंढती रहती हूँ, पता नहीं क्यों, क्या होता है। कई बार हो जाता है कि सामने आंखों की चीज होती है तो वो दिखती नहीं है। तो खैर जी, बस यहाँ पे अभी मैं बनाना शुरू करूंगी। साथ में मैं चाय बना रही थी, दही भी थी, चाय भी थी, मलाई भी थी, क्योंकि पीयू के डैडी खाते हैं, मलाई के साथ खाएंगे वो। और नहीं, मलाई नहीं, वो दही के साथ खाएंगे शायद, पता नहीं मलाई ही थी या चाय बना रखी थी मैंने, मेरे तो एक तो याद नहीं रहता, दिमाग खराब हो रहा। तो जो भी था, बस मतलब अभी मैं जब प्लेट लगाऊंगी ना तो पता लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये जो लोई है, इसमें स्टफिंग भर भर के इनको मैं रख रही हूँ, क्योंकि जो प्याज है और जो पनीर है वो थोड़ा पानी छोड़ता है नमक डालने के बाद, पनीर नहीं होगा इतना, लेकिन प्याज है तो वो उसको आटे के अंदर अगर थोड़ी देर रख दो तो जो पानी है ना एक्स्ट्रा, वो सोख लेता है आटा। तो फटते तो हैं पराठे, लेकिन वो वाली दिक्कत नहीं आती कि बिल्कुल फट रहे, चिपक रहे या कैसे भी। तो इस तरीके से। और ये वाला जो तरीका है ये मुझे बताया था पीयू के डैडी ने, क्योंकि कई बार जैसे आलू की भी स्टफिंग बहुत ही लूज सी हो जाती है ना, वो पानी सा छोड़ती रहती है, तो वो ऐसे ही बनाते हैं जब अगर हो जाता है। वैसे अब तो काफी टाइम हो गया पीयू के डैडी को कुकिंग किए हुए,
तो इस वजह से, नहीं तो ये उन्होंने ही बताया था कि मतलब उसमें स्टफिंग भर के आटे को थोड़ी देर उसको लोई को सूखे आटे के बीच में रख दो, तो जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है वो अपने आप उसमें से निकल जाता है आटे के साथ। तो वैसे ही मैं बना रही थी। तो रूही यहाँ पे मेरी हेल्प कर रही है, और पीहू का आजकल अपना पढ़ाई को लेके वो उठते ही बैठ जाती है, उसको बताना पड़ता है। मैंने कहा बेटे अब उठ जा, कुछ और भी घर में है वो भी देख ले। लेकिन पर ये है कि वो थोड़ा अपना पढ़ाई को लेके कंसर्न दिखा रही है, तो फिर हम भी ज़्यादा नहीं छेड़ते। अगर आ रही है उठ के तो ठीक है, नहीं आ रही तो हम भी नहीं छेड़ते, रूही अपना करा लेती है। तो खैर जी, नाश्ता वगैरह सबने कर लिया था, मैंने भी कर लिया था। और इसी दिन ही मुझे जो है एक कफ वाली दिक्कत हुई थी। हुआ क्या था कि हाँ, मैंने ना इस दिन दही खा के फिर मैंने चाय नहीं पी। नहीं तो मेरा क्या होता है कि अगर मैं चाय पी लेती हूँ ना बाद में, तो दही या खट्टी कोई भी चीज़ मुझे ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती। लेकिन इस दिन क्या हुआ कि मैंने दही तो खा ली, लेकिन मैंने चाय नहीं पी बाद में, तो उसी की वजह से मुझे दिक्कत हुई। नहीं तो होती नहीं है मुझे कभी भी, जैसे कफ वगैरह की या खांसी या खट्टी चीज़ ने नुकसान दे दिया या कुछ भी। तो यहाँ पे मैं जमाने लगी थी दही शाम के लिए, या मतलब दोपहर के लिए, क्योंकि अब तो जम ही जाती है जल्दी सी ही। तो यहाँ पे कृष्णा मुझे अपना हॉलीडे होमवर्क दिखा रहा था, तो कि मम्मा ये कैसा, तो इसने एक ड्राइंग सी बनाई थी, उसमें कलर कर रहा था, तो ये दिखा रहा था। मैंने कहा बेटे इसको आउटलाइन कर ले, तो थोड़ा सा और उभर के आ जाएगा। तो वो अपना चला गया है। तो आजकल होमवर्क इतना मिल जाता है बच्चों को कि बेचारे छुट्टी आधी इंजॉय कर पाते हैं, आधी में तो होमवर्क की ही टेंशन रहती है। तो खैर जी, अभी यहाँ पे हो गए थे बर्तन, तो यहाँ पे फटाफट से मैं पहले बर्तन करूँगी। और आज मैं सोच रही थी, मैंने कहा रसोई भी थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह करूँगी, क्योंकि रसोई को भी काफ़ी टाइम हो गया मैंने साफ़ नहीं किया है। तो किचन करके फिर मैं मतलब बर्तन वगैरह करके फिर मैं अपना किचन साफ़ करूँगी आज। तो जी यहाँ पे पहले मैंने किया है फ्रिज साफ, उसके अंदर से बॉक्स वगैरह मैंने निकाले हैं। अंदर से फ्रिज को साफ किया, ऊपर जो फ्रीजर वाला एरिया है उसको ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे साफ करने की, लेकिन नीचे की साइड हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें रखी होती हैं। और कृष्णा को देखी, कृष्णा ना मेरे पीछे पड़ रहा था कि मम्मा मुझे करने दो, मुझे करने दो। मैंने कहा रुक जा बेटे, मैं थोड़ा सा पहले खुद कर लूँ, उसके बाद तुझे करवाऊंगी। तो बस फिर मैंने कहा ले चल, अच्छा मैं बाहर अंदर से मैंने साफ कर दिया, बाहर से तू कर ले। और इसको क्लीनिंग का इतना है ना, आपको लगता है कि मैं बच्चों से कहती हूँ करवाती हूँ, लेकिन कृष्णा को हमारे क्लीनिंग का इतना है कि इसका बस नहीं चलता। ये रोज डेली मुझे बोलता है मम्मा ये बेड यहाँ से यहाँ कर दो, ये सामान यहाँ से दुकान पे भिजवा दो। और आपने इसको देखा भी होगा वीडियो में, जहाँ पे ये घर की हालत आपको दिखाता रहता है। तो उसका कारण यही है कि इसको खुद समझ में नहीं आ रहा कि घर की सेटिंग कैसे ये ठीक कर दे, कैसे नहीं। तो जब भी मैं क्लीनिंग वगैरह करती हूँ, आपने देखा होगा कि ये ज़्यादातर मेरे पास ही रहता है, क्योंकि इसको होता है कि मैं भी करूँ डस्टिंग वगैरह, या साफ करूँ, या सामान को सेट करवाऊँ। होती है अपनी अपनी इंटरेस्ट सबकी, ऐसा नहीं है कि किसी को फोर्स किया जाता है किसी चीज़ के लिए। कोई बच्चा किसी चीज़ को पसंद करता है, कोई किसी चीज़ को पसंद करता है, तो बस वो सबका अपना अपना होता है। तो खैर यहाँ पे बस मैं अपने जो डब्बे वगैरह हैं उनको भी मैंने डस्टिंग वगैरह करके रखा, क्योंकि आपको पता ही है, जैसे मैंने कई बार बता दिया कि सामने से बहुत धूल मिट्टी आती है। और फ्रिज वगैरह रसोई वगैरह समेटने में ही मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि मैं अपना आराम से करती हूँ काम। ये नहीं है कि भाई भागा दौड़ी सी होगी। और वो कपड़े देखो, मैं ना एक दिन पहले कपड़े करने लग रही थी, लाइट चली गई थी, तो वो कपड़े भी प्रेस के जू के तू ही रखे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए बस फटाफट से मैं ये थोड़ा सा जो काम है इसको समेटूंगी।
देखिए यहाँ पे जो रसोई है वो पूरी हो गई है साफ, और बस एक लास्ट टाइम का और टचअप सा रह गया है। और अच्छा भी लगता है जब आप करते हो ना, कभी कभी क्या मतलब थोड़ा सा भी चेंज हो जाता है, साफ सुथरा सा अच्छा लगता है, मन लगता है काम करते हुए भी। उसके बाद यहाँ पे मैं पानी की बोतलें भर के रख दूंगी। तो ये जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बोतलें होती है यही हम पानी में भर के रखते हैं। अभी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो पानी बहुत गर्म होता है, इस करके मैं पानी फ्रिज में रखती हूँ पीने के लिए। नहीं तो जब नॉर्मल मौसम होता है तो उस टाइम पे हम फ्रिज में पानी नहीं रखते, आरओ का ही नॉर्मल पानी पीते हैं। लेकिन इन दिनों पानी हमारे टैंक में इतना गर्म पानी आता है, इतना गर्म पानी आता है, मैं कह रही, मैंने कहा सर्दियों में गीजर भी उतना पानी गर्म नहीं कर पाता होगा जितना इन दिनों राम जी ने किया हुआ है। इतना गर्म पानी, मतलब हमारे आरओ की ना पाइप भी कोई हमने अभी उसको ठीक करवाया था पीछे से, क्योंकि उसमें दिक्कत आ रही थी, पानी वो भर नहीं रहा था, रिफिल नहीं कर रहा था। तो फिर उसको दिखाया था तो वो भैया भी ये कह रहे थे कि जी पानी आजकल गर्म ज़्यादा हो रहा है, जिससे कि आरओ के अंदर की ट्यूब वगैरह भी वो जल जाती हैं अंदर से, तो जिसकी वजह से दिक्कत आ रही थी। तो मतलब इतना है। और पानी में सही में बताओ, हम नहाते भी बिल्कुल ऐसे पानी में हैं जैसे सर्दियों में वो होता है ना, मतलब गर्म पानी करके नहाते हैं, क्योंकि नीचे कुएं में पानी आता है हमारी सप्लाई का और ऊपर भी हो ही जाता है। तो मोटर चला के ये नहीं है कि भाई ठंडा पानी वैसे नहा लो, तो जो गर्म पानी होता है उसी में ही हमारा नहाना धोना होता है। तो बस पूछो मत जी, हम जितना दुख भरा जीवन बिता रहे गर्मियों में भी हमें सर्दियों वाली फीलिंग लेनी पड़ती है। तो खैर यहाँ पे ये हमारी दोपहर जो होगी, किचन है मुझे वो हो करते चुकी करते थी 2 बज क्लीन। गए। मतलब 2 बजने में 10 मिनट है रसोई में और सारे कामों में ही इतना टाइम लग जाए। और गर्मी इतनी हो रही, बेटे एसी चलाइयो। और बस अभी ये करेंगे। पहले भी ऐसा तो पढ़ाई कर रही थी ये दोनों बहनें, इसने नहीं इतनी पढ़ाई करी करने में, है ना। कृष्णा को करनी है। नहीं, तुझे भी अब पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। अब जा, और भी मम्मा की हेल्प जितनी होनी थी वह होगी। चलो, और अब मैं करूँगी जी थोड़ा सा रेस्ट, फिर उसके बाद देखूँगी और काम। खड़ा हो बाबू, मेरे पैरों बना बेटा। आज सुबह पराठे खा लिए ना, तब से पानी पीते पीते ही पेट भर गया मेरा तो। और वे तो गए हुए हैं अपना काम पे, बाकी देखते हैं। अभी तो बस रेस्ट करेंगे। और रेस्ट अभी तो मुझे बल्कि मशीन लगानी थी कपड़ों की, मशीन लगा दूँ मैं बस, फिर वो धुल जाएंगे कपड़े। 3 साढ़े 3 बजे तक कपड़े आराम से धुल जाएंगे। फिर उसके बाद फैला दूँगी, क्योंकि इतना छत पर से धूप चली जा, मतलब गर्मी तो रहे लेकिन जो धूप डायरेक्ट आती है ना वह नहीं रहती। तो बस मैं जब पहले मशीन लगाऊंगी और मशीन लगा के फिर मैं करूँगी रेस्ट, और रेस्ट करके फिर मैं देखूँगी और काम। तो इस वीडियो को अभी हम यहीं पर ही देंगे विश्राम। जल्दी ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओ इधर, ओ गधे इधर, बाय बाय, राधे राधे।